नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पाठ्य योजना सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पे पाठ्य योजना सूक्ष्म शिक्षण कौशल माइक्रो टीचिंग। इसमें हम पांचों कौशल की बात करेंगे। आपको बता दें कि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण कौशल में 5 कौशल होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न कौशल, नंबर 2 व्याख्या कौशल एक्सप्लेनेशन स्किल, नंबर 3 पे है आपका श्यामपट्ट कौशल, नंबर 4 पे है आपका पुनर्वलन कौशल और नंबर 5 पे है आपका छात्र सहभाग कौशल। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना प्रश्न कौशल इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था का नाम में जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का नाम पड़ेगा। फिर आप दिनांक डालेंगे जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे। फिर कक्षा जिस स्तर का आप पढ़ा रहे होंगे 8, 9, 7 जो भी होगा। फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ा रहे होंगे। मेरा 2 पढ़ा है। अवधि 6 मिनट। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये प्रत्येक कौशल 6 मिनट का होता है। प्रकरण भारतीय संविधान। फिर आप डालेंगे कौशल के घटक। प्रत्येक कौशल में कुछ कौशल के घटक लिखने अनिवार्य होते हैं। यहाँ मैंने 7 कौशल के घटक लिखे हैं। हो सकता है आपके महाविद्यालय में एक आधे कम या ज़्यादा लिखाए गए हों तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, बाकी आप इन्हें लिख लीजिए। बाकी पूर्व ज्ञान में छात्र लिखेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना है, तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे जो छात्र हैं वो लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और जो छात्राएं हैं वो लिखेंगी छात्राध्यापिका क्रियाएं। और इस दूसरे साइड में आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न 1, हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, हम किस देश में रहते हैं, बच्चे आंसर देंगे हम भारत देश में रहते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न 2 रहेगा, जो आंसर आपका आएगा उसी से फिर अगला क्वेश्चन उसी से पूछना है। फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। फिर आप पूछेंगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। फिर भारतीय संविधान के बारे में आप और क्या जानते हैं। ये यहाँ बच्चे अगर कुछ नहीं बता पाएंगे तो आप यहाँ समस्यात्मक प्रश्न ये हो जाएगा आपके लिए। और फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही अपने ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण में जो भी आपका प्रकरण होगा, यहाँ भारतीय संविधान है तो आप भारतीय संविधान लिख देंगे। ये आपका प्रस्तावना प्रश्न कौशल 1 हो गया। अब दूसरा कौशल हम देखते हैं व्याख्या कौशल। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, जो भी आपके महाविद्यालय का नाम होगा वो इसमें रहेगा। आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण इसमें डालेंगे। फिर इसमें भी कौशल के घटक लिखने होते हैं जो भी आपके महाविद्यालय में लिखाए जाए आप इन्हीं को लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण, अब यहाँ पे आपको डालना है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। आप अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखें, छात्राएं हैं तो आप छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखें। इधर छात्र छात्रा क्रियाएं, इधर आप लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में भारतीय संविधान, फिर आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि प्रत्येक समाज के कुछ मूल नियम होते हैं जो सरकारी और नागरिकों को मान्य होते हैं। इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और बड़े राज्यों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है, उसे लिखित दस्तावेज का पुंज कहा जाता है। दूसरे पेज में ऐसा पुंज है जिसके अनुसार राज्य का गठन कैसे होगा तथा राज्य किस पद्धति द्वारा शासन करेगा। संविधान नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ और बहुत सारे प्रावधानों का वर्णन है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। फिर आप नीचे लिखेंगे समालोचना, बस आप बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है। टीचर जब टीचिंग होगी चेक करेगा तो समालोचना में जो भी कमेंट होगा वो आपको देगा। ये हमारा हो गया व्याख्या कौशल। अब तीसरे कौशल पे आते हैं श्यामपट्ट कौशल। इसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा।
फिर भारतीय संविधान प्रकरण भारतीय संविधान, इसमें भी कौशल के घटक लिखने होते हैं। अक्षर की स्पष्टता जो भी हैं आप इसमें देख के लिख लीजिएगा, जो भी 12-13 हैं। फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें भी आपको लिखना है कि भारत शिक्षण बिंदु लिखना है। छात्र लिखेंगे छात्राध्यापक और छात्राएं लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं। इधर छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको ऐसे एक श्यामपट्ट बना के चिपका देना है, उस पर कुछ मेन चीज़ें लिख देनी है। फिर शिक्षण बिंदु में भारतीय संविधान नीचे डाल के आपको कुछ व्याख्या फिर से करनी होगी, क्योंकि श्यामपट्ट पे ये चीज़ें आपको लिखनी होगी, क्योंकि श्यामपट्ट कौशल है। फिर आप कुछ साथ में बोलते जाएंगे बच्चों को, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप मेन पॉइंट जो होंगे उनको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। तो भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो समाज के हर वर्ग के न्याय दिला सके। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो अब जैसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 को ब्लैक बोर्ड पे लिख के फिर आप इसके बारे में समझा सकते हैं। ऐसे आपको करना होगा। फिर भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, जो विश्व का विशालतम संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। यह मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग हैं नहीं, यहाँ पे थे, क्योंकि अब तो बढ़ गए हैं ना अंश, तो इसलिए आपको थे कर देना होगा। फिर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा। फिर आपको समालोचना लिख के छोड़ देना है। टीचर आपकी टीचिंग चेक करेगा तो उसको जो भी लिखना होगा वो कमेंट लिखेगा। फिर आपका चौथा है पुनर्बलन कौशल। इसमें भी आपको संस्था का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, सारी चीज़ें लिखनी होंगी। फिर कौशल के घटक इसमें भी आपको लिखने होंगे। सभी कौशल में कौशल के घटक लिखने अनिवार्य होते हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण देंगे। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। अब यहाँ पुनर्बलन है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चों से कि संविधान कब लागू हुआ था। बच्चे आंसर देंगे 26 जनवरी 1950 को। तो आप उनको पुनर्बलन देंगे। मतलब पुनर्बलन का मतलब ये है कि आप उन्हें पुनर्बलन करेंगे। तो आप उनसे बोलेंगे, जब वो आप आंसर सही देंगे तो आप उनसे बोलेंगे बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, एक्सेट्रा, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोलेंगे, ताकि उनको भी अच्छा लगे, वो भी प्रोत्साहित हों, पुनर्बलित हों। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। आंसर मिलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। फिर आप पुनर्बलन देंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो भी आप बोलेंगे। फिर भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। आंसर मिलेगा 22 भाग। इसमें भी आपको पुनर्बलित करना है। फिर भारतीय नागरिकों के लिए नियम कानून का वर्णन किसमें किया गया है। भारतीय संविधान में किया गया है। फिर आपको समालोचना लिख के छोड़ देना है। आपका 5वां और आखिरी कौशल है छात्र सहभाग कौशल। इसमें भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है। प्रकरण तो भारतीय संविधान, फिर कौशल के घटक, इसमें भी कौशल के घटक लिखने अनिवार्य हैं। फिर प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, भारतीय संविधान, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्राध्यापक छात्र लिखेंगे और छात्राध्यापिका छात्राएं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अब बच्चे आंसर देंगे 395 अनुच्छेद। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें है। भारतीय संविधान में या संविधान में। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा। जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। 22 भाग। आप नीचे समालोचना लिखेंगे। हो सकता है आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कि हो सकता है जो ये फॉर्मेट बना है तो आपके महाविद्यालय में सिंपल वे में बना हो, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो ये हमारा रहा सूक्ष्म शिक्षण कौशल, माइक्रो टीचिंग। अगले वीडियो में हम आपको लघु प्लान, लेसन प्लान के बारे में बताएंगे। लघु और दीर्घ दोनों के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा या ना लगा।
ओके, थैंक यू।